हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं थोड़ी सी कम अच्छी हूँ क्योंकि मैंने कल एक गलती किया था। मैंने क्या किया था? मैंने किया था ये कि मैं जब कॉलेज से लौटी तो मुझे गर्मी लग रही थी, तो मैंने फ़ैन चला लिया। फ़ैन चलाने के बाद मुझे भूख भी लगी थी, मैंने अमरूद खा लिया। अमरूद खाने के बाद तुरंत 5 मिनट के अंदर मुझे मेरी नाक से नोज़ी आने लगी और पानी जैसा, और गला भी ख़राब, फ़ीवर भी हो गया फिर शाम तक, अभी भी है। पर खैर ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहती है। तो मतलब मैं इसलिए बता रही हूँ कि छोटी सी गलती भी आप करिए ना तो आपको पनिशमेंट मिलती है। मैंने भी करी। मुझे लग रहा था अरे यार क्या इतनी इम्यूनिटी सही है कि इतना झेल लेंगे, लेकिन नहीं नहीं, मैं बीमार पड़ गई। कॉलेज भी मुझे जाना है अभी, पर मेरे पास 5 मिनट का 10 मिनट का टाइम था। मैंने कहा लाओ आप लोगों से अपने ब्लॉग के ज़रिए गुड मॉर्निंग कर लेती हूँ। तो आप मेरे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा थैंक यू वेरी मच। और आज की मेरी चर्चा का जो टॉपिक है वो है कि प्यार करें ज़रा संभल कर। देखिए गाइस, मैं आपसे कहती हूँ कि प्यार करना कोई गलत नहीं है, पर ये एक संवेदनशील मुद्दा है। जैसे कल की मेरा टॉपिक था, कल भी एक बड़ा वैसा मुद्दा था और आज भी ऐसे ही है। ठीक, प्यार करना बहुत, ना मैं ये कहती हूँ कि ख़राब है, ना मैं ये कहती हूँ अच्छा है। आप ये प्यार करना जो है अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो अच्छा कैसे हो सकता है? अच्छा ऐसे हो सकता है यदि आप प्यार करने के साथ थोड़ा सा विवेक लगा देंगे। ये तो अब आप कहेंगे मैडम प्यार तो अंधा होता है। ठीक, मैंने माना प्यार अंधा होता है, लेकिन अगर अंधेपन के साथ आप प्यार करेंगे तो वो तो प्यार आपका किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुँचेगा ना, वो तो गर्त में ही चला जाएगा। तो आप ज़रा सा विवेक लगा के प्यार करेंगे तो आपका जो रिज़ल्ट रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक। और दूसरा नकारात्मक ऐसे कि अगर वहाँ भी आप विवेक का प्रयोग नहीं करेंगे तो टोटल नकारात्मक हो जाएगा। तो प्यार करना बुरा नहीं है, उसको बस लास्ट तक पहुँचाना एक पॉजिटिव वे के साथ ये ज़रूरी होना चाहिए। तो मैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग प्यार करिए पर थोड़ा संभल कर। मतलब जो चीज़ें, ये नहीं कि यार दोस्ती थी 2-4 महीने 1 आध साल साथ में रहे, फिर आपने कहा कि तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, तो ये सब मुझे नहीं अच्छा लगा। जीवन में मैंने बहुत चीज़ें फेस की है, मैंने कल भी बताया था, आज ही बता रही हूँ। तो ये जो मैं इन सब टॉपिक पे मैं आपसे जो चर्चा करती हूँ या आपके साथ डिस्कस करती हूँ, तो इनका व्यक्ति वही चर्चा कर सकता है, उस पर बोल सकता है जिसने जो चीज़ें फेस की हैं। तो वो चीज़ें मैंने फेस की, इसलिए मैं इतनी गहराई से ये बातें कहती हूँ। शादी हो गई मेरी, अरेंज मैरिज ही थी, सब कुछ सही है, बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, सब कुछ अच्छा है। लेकिन सब कुछ अच्छे के पीछे बहुत सारी नकारात्मकता भी होती है। कुछ अच्छा नहीं होता तो व्यक्ति को बनाना पड़ता है, चाहे वो अरेंज मैरिज हो चाहे वो लव मैरिज। व्यक्ति सोचे कि नहीं उसने अरेंज मैरिज कर ली तो उसे सब कुछ ओके ओके है, तो ऐसा भी संभव नहीं है भाई। अरेंज मैरिज में क्या रहता है, हम पहले से व्यक्ति को नहीं जानते, फिर हमको बाद में जानते हैं तो बहुत सारा ऐसा नेचर होता है जो हमें पसंद नहीं रहता है एक दूसरे का। लेकिन धीरे धीरे एक दूसरे को समझना पड़ता है। फिर जो चीज़ें हमें पसंद नहीं, हमने इग्नोर किया, उसने पसंद नहीं, उसने इग्नोर किया, और गाड़ी धीरे धीरे चलती रहती है। फिर ज़िंदगी कितनी लंबी है, कुछ चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं तब भी चलाना तो है ही है भाई। हमको साथ रहना है, बच्चे अपने पालने हैं, समाज में जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ हम हर काम अपने हिसाब से नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें इंसान शौक़ से करता है, कुछ चीज़ें मजबूरी से करता है। तो ज़िंदगी ऐसे ही समझौते से ही चलती है। तो गाइस, इसी तरह लव मैरिज में है, आप करिए कि जो बच्चे हैं वो प्यार करें, लेकिन थोड़ा सा समझदारी का प्रयोग करें। और जो प्यार करने वाले होते वो अच्छे, वो और भी अच्छे हैं। जो प्यार किया उसने जीवन निभा लिया अपना, उस अपने जिसके साथ आपने प्यार किया उसको अपने लाइफ पार्टनर आपने बना लिया। तो आप सोचें कि सब कुछ ओके हो जाए, उसके बाद आप अपने रंग में और आपकी बीवी अपने रंग में, ये भी गलत है। और ज़रूरी नहीं कि सब फिर अच्छा ही चले। लव मैरिज के बाद तो लोग कहते हैं कि लव मैरिज क्या, पहले तो बहुत मेरे कहना मानते थे, अब तुम अपने परिवार की सुनते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे व्यक्ति को समझौता करके ही चलना है। तो प्यार कोई खेल नहीं है, प्यार बहुत संवेदनशील है मैटर। तो बहुत समझदारी के साथ, और मुझे तो यही लगता है कि आजकल के बच्चे, ठीक है लव मैरिज करना ही अच्छा है। एक दूसरे को आप समझ लेते हैं, एक दूसरे के साथ समझ के आप फिर अपना जीवन साथी बनाते हैं, तो आपको बहुत चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो आप आपसी समझौते से आप एक उससे दूरी बना लीजिए कि ठीक है यार अब नहीं हो पा रहा है,
अगर दोनों पक्ष सहमत हैं तो आप किनारा कर लीजिए। लेकिन अगर लग रहा है कि एक पक्ष ज़्यादा संवेदनशील हो गया है और एक पक्ष थोड़ा सा मजबूत है कि नहीं यार अब हम ऐसा कर ही नहीं सकते, तो ये चीज़ गलत है ना। कि आप अब जब आपने कोई रिश्ता सहमति से बनाया था प्यार मोहब्बत का, तो उसको अंजाम दीजिए साथ में सहमति से, ठीक। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं ना कि नहीं चलो यार शादी नहीं हो तक सकती तो क्या है, हम लोग दोस्त रह जाएंगे। तो ये मुझे तो ये चीज़ लगती है, ये तो निहायत बेवकूफ़ी वाली बातें हैं कि एक तरफ जब पहले प्यार मोहब्बत आई लव यू 24 घंटे बोलो, उसके बाद फिर कहो नहीं यार अब आई लव यू कैसे बोलेंगे यार, अब तो हम दोस्त हो गए। तो ये जो नाटक है ना, ये बिल्कुल भी समझ से परे है। तो ये नाटक नहीं होना चाहिए। प्यार करिए तो उससे निभाइए, और तभी तभी आप जीवन भर सुखी भी रह पाएंगे और आपको दूसरे की दुआएं मिलेंगी। जब आप किसी की बद्दुआएं लेंगे, किसी के साथ गलत करेंगे, तो आप जो है कभी सुखी नहीं रह सकते हैं, ठीक। और मुझे इन सब टॉपिक पे बोलने में इसलिए थोड़ा सा अच्छा लगता है, या मैं इस पर बोल लेती हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें सामने देखी है। मैं हॉस्टल में भी रही हूँ, बहुत सारी लड़कियाँ वहाँ, एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का WH वुमेंस हॉस्टल था, वहाँ हम लोगों ने ज़िंदगी के 2-4-10 साल बिताए, हॉस्टल में रहे, वहीं पढ़ाई किए। तो वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ थी जो मेरी फ्रेंड भी थी, तो उनके साथ भी मैंने अफेयर देखे इस टाइप के कि सब कुछ कहानी चल रही है बढ़िया बढ़िया, रोज़ शाम दिन रात गुजर रहे हैं, बाद में लास्ट में क्या हुआ, यार शादी नहीं कर सकते, माँ बाप नहीं तैयार हैं, तुम यार किसी अदर कास्ट की हो, हम यार अदर कास्ट के हैं। तो सब ये जो प्रोपोगंडा होता है ना, ये गाइस बहुत गंदा है, ये बहुत ही गंदा। और मैं तो यही कहती हूँ जो इंसान इस टाइप के काम करते हैं वो कभी सुख में नहीं रह सकते। इसलिए मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो मुझे आई लव यू भी बोल देते हैं कभी कभी, तो मुझे अच्छा लगता है। चलो ठीक है, बच्चे हैं, ये बच्चे भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कभी गलत काम ना करें, आप वही काम करें जो आपको भविष्य में कभी किसी की बद्दुआएं ना दे आपको कोई। और प्यार करना कोई गलत नहीं है, लेकिन प्यार को खेल समझना गलत है। बाकी बस गाइज यही था कहानी आज की, इतना ही टॉपिक था बताने का कि प्यार इतना आसान नहीं है। एक आग का दरिया है, डूब के पार जाना है। लेकिन अगर डूब के पार जाना है तो बहुत कुछ सुनने के लिए भी तैयार रहना है। तो अगर आप इस दरिया को पार करके जाना चाहते हैं तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक, जब तक आपको अपने जीवन का उद्देश्य नहीं मिल जाता, आप बिल्कुल अपने दोस्त के साथ सकारात्मक रहिए, उससे किसी प्रकार की गलत धोखे में मत रखिए। बस मेरा यही है कहना कि अपने साथी, अपने पार्टनर से आप जो भी सच्चाई है शुरू से आप उसको अपने उसमें रख के चलिए। कोई किसी आप अपने, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की, आप जानते हैं कि आपके रिश्तेदारी, आपके घर परिवार कैसा है। अगर वो किसी दूसरे गैर कास्ट की लड़की को तैयार कर सकते हैं तो आप अपने कदम आगे बढ़ाइए, वरना पीछे कर लीजिए। किसी लड़की के साथ या किसी लड़के के साथ, कई लड़कियां भी जुड़ जाती हैं लड़कों से पैसे वैसे के लालच में और जो भी है, और कई लड़के भी कुछ ऐसे गलत काम कर डालते हैं लड़कियों को भोला समझ कर। तो फिर वो बाद में जब अपने घर परिवार की दुहाई देते हैं तो ये गलत है और ऐसे नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपने उस समय तो आपने झूठ वूठ बोला कि यार ऐसी दिक्कत थी, हम शादी नहीं कर सकते। तो भाई लड़की कहेगी, चलो कुछ लड़कियां सीधी होती हैं, चलो ठीक है यार तुम हम अपने रास्ते हम, लेकिन कुछ तो किसी का दिमाग तो नकारात्मकता की तरफ जाएगा। फिर आपका परिवार ख़त्म हो, आपके परिवार का सब सारी इज्जत जो है वो मिट्टी में मिल जाए। इससे अच्छा है कि आप अपने जो भी रिश्ते बनाएं उनमें पहले से ही इतनी पवित्रता रखें कि सामने वाला कल के दिन ये आपके ऊपर कोई आरोप ना लगाए कि इस चीज़ से तुमने हमें क्यों नहीं परिचित रखा पहले से, ताकि हम अपने। तो गाइस ऐसे जब रिश्ते रहते हैं तो इनमें कहीं से बद्दुआएं नहीं निकलती और व्यक्ति जैसे भी हो एडजस्ट कर लेता है, जीवन चलता रहता है। तो लास्ट में अपने वीडियो को ख़त्म करती हूँ और यहीं पर बस इतना ही कहना चाहूँगी कि प्यार करिए, लेकिन अपने मन में
सच सच का साथ रखिए अपने पार्टनर से, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़की हों, हमेशा सत्य को साथ रखिए और हमेशा अपनी जैसी स्थिति है कि कहाँ तक आप उसके साथ चल सकते हैं उसे सत्य से रूबरू कराते रहिए। फिर देखिए अगर वह आपके जीवन में आपका साथ उसका साथ है तो वो आपको मिलेगा ज़रूर, कोई आपको उससे दूर नहीं कर सकता। और फिर मेरा तो मानना ये है कि जो होता है वो ईश्वर की इच्छा से होता है और वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। कहीं कहीं हमको लगता है कि नहीं यार गलत हो गया, लेकिन ये उस समय लगता है, फिर धीरे धीरे देर सवेर आपको उस गलत काम को फिर आप जब सोचते हैं कि लगता है नहीं यार ये जो हुआ वो अच्छा था। तो बहुत चीज़ें व्यक्ति को समय के उस पर छोड़ देनी चाहिए, फिर कोई पछतावा नहीं रहता और व्यक्ति अपना जीवन जो हमें बड़ी एक बहुत मुश्किल से जो ये जीवन मिला है वो अपनी खुशी से बीत जाता है। तो किसी चीज़ को दिल पे हावी ना करके परिस्थितियों से के साथ समझौता करके छोड़ देना चाहिए चीज़ें। बाकी ठीक है, सब सही हो जाता है, कितने भी जख्म कितने भी गहरे हों सब भर जाते हैं वक्त के साथ, बस थोड़ा सा समय लगता है। कभी 2-4-10 दिन, महीना, 15, 2-4 साल टाइम लगता है जख्मों को भरने पर वो कोई कष्ट तो रहता है लेकिन फिर वो आदमी समय के साथ भूल जाता है। तो यही बात ख़त्म करते हैं। और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक कमेंट तो कर सकते हो, नहीं अच्छी लगी हो तो देख ही लीजिएगा। बाकी ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। जो प्यार करने का सोच रहे हैं, या जो प्यार के मोड़ पर हैं या प्यार को अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं उनको मेरा ऑल दी बेस्ट। और जो अभी नए नए कदम रख रहे हैं उनको भी, और जिनके दिमाग में खुराफात चल रहा है उनको मेरी ये सलाह है कि ऐसा गलत काम मत करिएगा, किसी को धोखे में मत रखिएगा, किसी बच्ची के साथ गलत काम नहीं, जो भी करना है क्लियर कट बात करिए सामने वाले से, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। इन्हीं सब अच्छी बातों के साथ आपसे टाटा बाय बाय। अब मैं भी चलती हूँ कॉलेज। बाय बाय गाइस, टेक केयर।